हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आज अलवर सांसद बालकनाथ बहरोड जाते समय कुछ समय के लिए शाहजहांपुर के 200 फुट रोड पर स्थित भारतीय जनता पार्टी घिलोट वेद प्रकाश खबरी के कार्यालय पर रुके और किसानों की एक सभा को संबोधित किया। वेद प्रकाश खबरी ने चांदी का मुकुट भेंट किया, बाबा बालकनाथ को और सभी कार्यकर्ताओं का भी स्वागत किया और सरपंच संघ के अध्यक्ष उमाशंकर, सरपंच श्री यानी सरपंच कुटीना रविंद्र सिंह चौहान का भी वेद प्रकाश खबरी ने जोरदार स्वागत किया और ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद बालकनाथ का जोरदार स्वागत किया गया। सांसद ने किसान कल्याण कानून के लागू होने पर किसानों की भलाई के लिए जो कार्य यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करते कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के दोबारा किसानों को बहकाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी बढ़ते हुए बिजली के दामों को लेकर भी और 833 की सब्सिडी किसानों की दिलाने के लिए भी बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। आगे कुछ क्या कहा बाबा बालकनाथ ने? आपके क्षेत्र की खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज टुडे। सभी दर्शकों को नमस्कार। 370 को हम वापस लाने का काम करेंगे। वो देशद्रोही हैं, मैं कहना चाहता हूँ वो देशद्रोही हैं, वो देश हित के लिए काम नहीं कर रहे। आज कल की खबर है, शशि थरूर ने पाकिस्तान के अंदर जो उसकी पाकिस्तान की एक सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन जो डिबेट होती है, आजकल वेबिनार होती है, उसके माध्यम से उसने कहा कि धारा 370 हम वापस लाएंगे। तो ऐसे लोगों को आपको पहचानना होगा। सर, ये बिजली का बिल जो बढ़ रहा है, ये कैसे क्या हो रहा है, इसके ऊपर कुछ बोलेंगे? ये जो हो रहा है वो आप सबको भी ज्ञात है, जो कांग्रेस की सरकार है यहाँ। सर, जैसे कि अभी 6-6 हजार रुपए किसानों के बिल में जुड़ के आ रहे हैं, ऑडिट पड़ रहा है और लाइट कटौती इतनी हो रही है कि सिंगल फेस में लाइट यहाँ पे नहीं मिल पा रही है किसी को भी। देखो, ऐसा है कि कांग्रेस ने पूर्ण रूप से मान लिया है कि आने वाले समय पर उनकी सरकार यहाँ पर राजस्थान प्रदेश में क्या पूरे भारत में किसी भी राज्य में आने वाली नहीं है। कांग्रेस पूरे देश में कहीं नजर नहीं आएगी, इसलिए उनका सिर्फ एक ध्येय है कि लोगों से पैसा इकट्ठा कर और कहीं अपने खुद का जो भंडार है उसको भर लिया जाए, ताकि आगे हमें सत्ता में तो आना नहीं है, ना हमें जनता मौका देने वाली है। उसी मानसिकता के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका केवल यही ध्येय है कि किस तरह से कैसे न कैसे इस सरकार को बचाया जा सके और लोगों के कल्याण का, लोगों के हित का उनको कोई भी चिंता नहीं है। उन्हें स्वयं अपनी चिंता है और अपने द्वारा लिया गया जो धन है उसको व्यवस्थित करने की चिंता है। जनता की कोई चिंता नहीं है और सरकार को बचा के रखने की चिंता है, बस यही कार्य है उनको। सर, क्या 833 रुपए की सब्सिडी दिला पाएगी आपकी सरकार? हम देखो, राजस्थान प्रदेश में हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष के बदौलत ही हमने जिस प्रकार से हमारी बीजेपी की सरकार, जो सेंटर की केंद्र सरकार की योजना थी, आयुष्मान भारत योजना, किसान निधि, ये दोनों ही योजनाएं यहाँ पर लागू नहीं हुई थी शुरुआती दौर में, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और आखिर में इनको मानना पड़ा। ये जनता के कल्याण की योजनाएं हैं, न किसी व्यक्ति की, न किसी पार्टी संगठन के लोगों के, विशेष लोगों की कल्याण की कामना की ये योजनाएं हैं। ये समस्त लोगों की कल्याण की योजनाएं हैं। इन योजनाओं को जनता के कल्याण के लिए किसी भी भेदभाव के बिना लागू करना चाहिए। इसी प्रकार से हम इनका भी पुरजोर संघर्ष करेंगे और जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है, मोदी जी एक तरफ तो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन देश में दिनों आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में ऐसा है कि हो सकता है, लेकिन समाज को भी कुछ ना कुछ करना होगा। समाज में जो ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनकी ऐसी मानसिकता रहती है, उनको समाज को भी तिरस्कार करना होगा, क्योंकि समाज अब हर जगह पुलिस नहीं हो पाती। कई बार कोई रात का समय होता है, कोई दिन का समय होता है, कानून का भय होना अनिवार्य है। स्तर नीचे जा रहा है, इसके लिए आप तो माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं, जो भूजल योजनाएं हैं, उस पर भी काम चल रहा है। उसके साथ साथ में गाँव के अंदर जो पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुँचाने की योजना है, उसके अंदर भी काम चल रहा है। समस्त गाँवों का डाटा बन रहा है।